हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब क्या होता है। दोस्तों एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण, यानी इसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। दोस्तों हिंदी में इसकी परिभाषा है कि क्रिया विशेषण एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एडवर्ब लिखा हुआ है, जैसे है टुडे, टुमारो, क्विकली, स्लोली, फास्ट, यस्टरडे, एनीवेयर, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। दोस्तों आपको पता ही है कि ज़्यादातर किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ly जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव आपका एडवर्ब बन जाता है। लेकिन दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि किसी शब्द में आप ly जोड़ देंगे तो वह शब्द आपका एडवर्ब बन जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जिसमें ly नहीं जुड़ता है, फिर भी वो एडवर्ब होते हैं। दोस्तों आइए हम कुछ एग्जांपल के जरिए एडवर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि इन सेंटेंसेस में एडवर्ब कहाँ पे है। दोस्तों इसमें पहला एग्जाम्पल है मोहन स्पीक्स लाउडली, यानी मोहन तेजी से बोलता है। अब इसमें स्पीक्स आपकी क्या है, वर्ब है, इसमें स्पीक वर्ब्स है। जबकि आप एडवर्ब की परिभाषा जानते हैं कि किसी भी वर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। मोहन बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है, जोर से बोलता है, यानी लाउडली बोलता है। यानी ये लाउडली शब्द आपका, ये जो वर्ब आपकी लिखी हुई स्पीक की क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाइज कर रहा है, इसकी विशेषता बतला रहा है। तो इसमें लाउडली शब्द आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है माई टीचर इज वेरी यंग, मेरे अध्यापक बहुत यंग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वेरी शब्द क्या है, वेरी मीन्स होता है बहुत और यंग मीन्स होता है जवान। इसमें जवान आपकी क्या है, टीचर, यानी एक नाउन की विशेषता बतला रहा है। अब यंग क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। तो आपको पहले ही बोला गया है कि एडवर्ब क्या करता है, या तो किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। यानी यहाँ पे यंग आपका एडजेक्टिव है, तो यंग की विशेषता क्या बतला रहा है, ये वेरी शब्द बतला रहा है। तो इसमें वेरी शब्द आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है दे विल कम टुमारो, यानी वो कल आएंगे। इसमें कम क्या है, आना। आना मतलब ये आपका क्या हो गया, वर्ब है, यानी कम शब्द आपकी वर्ब है। इसमें टुमारो क्या है, टुमारो मतलब होता है कल। कल एक प्रकार का जो टाइम को दिखा रहा है, वो तो आएंगे कल, लेकिन कल शब्द आपका क्या है, एक एडवर्ब को दिखा रहा है। वो तो आएंगे लेकिन कल आएंगे, कल एक क्या है, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। दोस्तों जब आप टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ोगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में भी पढ़ोगे, तब जाकर के टुमारो शब्द आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे टुमारो एडवर्ब है। दोस्तों अगला एग्जांपल है सी रन्स वेरी फास्ट, यानी इसमें रन शब्द आपका क्या है, रन शब्द आपका दोस्तों आपकी वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता क्या बतला रहा है, ये फास्ट। फास्ट आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हो गया, दोस्तों वर्ब की विशेषता इसलिए बतला रहा है कि दौड़ तो रही है लेकिन तेजी से दौड़ रही है, यानी दोस्तों तेजी से दौड़ना ये रन शब्द की विशेषता को बतला रहा है। इसलिए दोस्तों फास्ट शब्द आपका क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। अब दोस्तों आपको एडवर्ब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ लेंगे तो ये भी कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अब पढ़ते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों पहले नंबर पे है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। और दूसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक क्रिया विशेषण। और चौथे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और पांचवें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी विधिवाचक क्रिया विशेषण। और छठे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। और सातवें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। आठवें नंबर पे है रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और दोस्तों 9वें नंबर पे है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों अब हम इन 9 के बारे में एक एक करके डिटेल से डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे, तब जाकर के हम एडवर्ब को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।